तो दोस्तों अब हमारे फाइटर जेट तेजस को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है और सच मानिए कि भारत के तेजस को यहां पर बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा डिफेंस का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने वाला है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे तेजस फाइटर जेट को आज कई सारे देश हैं दुनिया भर में जो कि खरीदने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसी को लेकर अब हमारी सरकारों ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में अब यहाँ पर देखा जाए तो भारत ने तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर अब जहाँ पर दाना डाला है, डेफिनेटली यहाँ पर भारत के तेजस का एक्सपोर्ट होना तय माना जा रहा है। और ऐसे में अगर इस बार भारत को यहाँ पर कामयाबी मिल जाती है तो ये समझ लीजिए कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाला है, क्योंकि कोई ऐसा वैसा देश अब हमारे तेजस फाइटर जेट को खरीदने वाला नहीं है, बल्कि यूएई हमारे हाथों में आ सकता है। तो आपने कल ही ये चीज सुनी होगी कि राजस्थान के अंदर हमारे तेजस फाइटर जेट को डिप्लॉय किया जाएगा और इसको भी बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया जाएगा। और जो हमारा फ्रंट पाकिस्तान के साथ खुलता है उसको यहाँ पर निगरानी रखने के लिए हमारा तेजस फाइटर जेट यहाँ पर फ्रंट हथियार के तौर पर यूज किया जाएगा। ऐसे में तो आप सभी को पता है कि अगले साल फरवरी मार्च महीने में तेजस मार्क 1A की पहली डिलीवरी यहां पर स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से 2.5 से 3 महीने अभी बाकी हैं और उसके बाद में तेजस मार्क 1A की डिलीवरी यहां पर स्टार्ट कर दी जाएगी। इसमें हथियारों के इंटीग्रेशन को लेकर अगर बातचीत की जाए तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में ही हथियारों के इंटीग्रेशन कर दिए गए हैं और डिलीवरी के साथ ही इनको कॉम्पैक्ट रेडी कर दिया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरह का अन्य डिले नहीं देखा जाएगा और इसी वजह से भारतीय वायुसेना के द्वारा अब तैयारी की गई है कि इसको जैसे ही यहाँ पर डिलीवरी किया जाए इन फाइटर जेट्स को पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्टली डिप्लॉय किया जाए। और डिप्लॉयमेंट के लिए राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में जो नाल एयरबेस पड़ता है जहां पर MiG-21 अभी मौजूद हैं, वहां पर इन फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि आते ही ये पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। और दोस्तों सच माने कि हमारे फाइटर जेट्स को अब यहाँ पर ऐसे पायलट्स उड़ाने वाले हैं जो कि कभी MiG-21 फाइटर जेट्स को उड़ाया करते थे, लेकिन अब वो इस तेजस फाइटर जेट को उड़ाने वाले हैं जो कि आप मान के चलिए कि 5th जनरेशन की कई सारी टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज की गई हैं और इनके अंदर वो सारे एवियोनिक्स लगाए गए हैं जो कि हम अपने AMCA फाइटर जेट के अंदर लगाने वाले हैं। ऐसे में ये मान के चलिए कि पाकिस्तानी F-16 का ये फाइटर जेट शिकार करने के लिए तैयार हो चुका है। अब असल में अगर देखा जाए तो ये खबर काफी बड़ी है, क्योंकि भारत पहली बार ऐसा करने जा रहा है कि जब अपनी वायुसेना के अंदर किसी ऐसे फाइटर जेट को इंडक्ट करने वाला है जो कि पहली बार किया जा रहा है और उसी को सीमा पर सीधे तैनात किया जा रहा है। ऐसे में ये सच है कि तेजस मार्क 1A बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट होने वाला है, लेकिन सच मानिए कि कई सारे देश हैं जो कि हमारे इस फाइटर जेट को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और माना ये जा रहा है कि अगले कुछ ही समय में भारत इनका एक्सपोर्ट बड़े लेवल पर कर सकता है, क्योंकि इन सारे देशों को आज ऐसे हथियारों की जरूरत है जिन श्रेणी में हमारा तेजस फाइटर जेट आता है। और ऐसे में दोस्तों आज भारत ने अपने तेजस MK-1A को किसी भी तरह से सुपीरियर बनाने के लिए कोई खोर कसर नहीं रखी है और HAL की तरफ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर वो संभव प्रयास किया गया है जिससे हमारे तेजस MK-1A को एक सही ताकत मिल सकती है और इसकी जो एवियोनिक्स हैं, इसके अंदर जो रडार लगाए गए हैं वो एक बेहतरीन क्वालिटी के लगाए गए हैं, जिससे आप मान सकते हैं कि भारत का ये छोटा फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा मल्टी फंक्शनल बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में आपको पता है कि दुनिया भर के हथियार इस फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। वायुसेना यहाँ पर प्राइम वेपन्स के तौर पर DRDO के द्वारा विकसित किए गए हथियारों को ही इस्तेमाल करेगी। यहाँ तक कि फॉरेन ओरिजिन के फाइटर जेट को इस्तेमाल जो हम करते हैं उनके अंदर भी प्राइम वेपन्स भारतीय ही होंगे, चाहे फिर वो रफाल हो या फिर सुकोई हो, इन सब के अंदर भारतीय वेपन्स को लगाया जाएगा। और पिछले समय ये न्यूज निकल कर आई थी कि हम रफाल के अंदर अपने इंडिजिनियस वेपन्स को लगाने के लेकर राफेल की डेसॉल्ट एविएशन कंपनी से अनुमति के लिए पत्र डाल चुके हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि बहुत ही जल्द डेसॉल्ट एविएशन इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते हुए भारत के इंडिजिनस कंपोनेंट को राफेल के अंदर इंटीग्रेट करने के लेकर अपनी सहमति दे देगी।
लेकिन दोस्तों इसके बावजूद यहाँ पर देखा गया है कि यूरोपियन हथियार हो या फिर अमेरिकन हथियार हो, रशियन हो या फिर इजरायली हो, इन सारे वेपन्स को भारतीय स्वदेशी तेजस में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। और इसके पीछे का कारण यही है कि इसके जो एक्सपोर्ट के चांसेस हैं इनको बढ़ाने के लिए भारत ऐसा कर रहा है। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक भी तेजस अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, और इसके पीछे अगर रीजंस को देखा जाए तो ये कोई रीजन हमारा ये नहीं है कि भारत का तेजस यहाँ पर कमजोर है या फिर उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो कम हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ अन्य तरह के रीजन बताए गए हैं। और ऐसे में एक्सपर्ट्स खुद मानते हैं कि यहाँ पर कई अन्य रीजन्स हैं, लेकिन भारत का तेजस एकदम सुपर फाइटर जेट है। और अब दोस्तों यहाँ पर भारतीय रणनीतिकारों को ये पता चल गया है कि तेजस की जो मार्केट है वो अच्छी खासी है, और इन फ्यूचर हम इसके ऊपर अगर थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो एक्सपोर्ट में ये बड़ा नाम रोशन कर सकता है। और इसी वजह से हथियारों का जो मिश्रण है वो इम्पोर्टर्स को लुभाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। और इसी सीरीज में एक न्यूज कुछ समय पहले निकल कर आई थी, जहां पर हमने भी एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से यूएई की एक मिसाइल को भारतीय तेजस के अंदर इंटीग्रेट किया गया है, जिसका नाम था अल तारिक। और ये मिसाइल यूएई की एक सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से आती है जो कि तेजस में इंटीग्रेट कर ली गई है। और अब दोस्तों बताते हैं कि ये मिसाइल पूरी तरह से इंटीग्रेशन करते हुए टेस्टिंग भी की जा चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये एक तरह का बम है जो कि प्रेसिजन गाइडेड बम है, यानी कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार करने की क्षमता ये रखता है। और इसका विकास और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ यूएई के अंदर किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत यूएई के बीच में इसको लेकर एक डील की गई थी, जिसमें इसके इंटीग्रेशन को लेकर यूएई द्वारा परमिशन दे दी गई। और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A में इसका सफल इंटीग्रेशन कर लिया गया है। और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2024 के मध्य तक इसके सारे टेस्ट कर लिए जाएंगे और फायर टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे, जो कि तेजस से ही कंडक्ट किए जाएंगे। और अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के एक सबसे बड़े दोस्त यूएई का हथियार हमारे फाइटर जेट तेजस में लग चुका है, और फिर वही तेजस हम पाकिस्तान के अंगेज में इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में दोस्तों ये बात सच नहीं है कि भारतीय डीआरडीओ के द्वारा प्रेसिजन गाइडेड को नहीं बनाया जाता, बल्कि भारत के पास इससे भी बेहतरीन हथियार है। लेकिन इसके बावजूद अगर यहाँ पर तेजस के अंदर इसको स्थान दिया गया है तो इसके पीछे कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देशों को तेजस के लिए राजी करना। और बताया ये जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसे संकेत एचएएल को मिले हैं जिसमें तेजस को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और यूएई के इस वेपन को इसी वजह से यहाँ पर जगह दी गई है। और सबसे बड़ा जो नाम निकल कर आता है वो यूएई खुद है, क्योंकि यूएई अभी कई सारे वेपन्स को भारत से खरीदने वाला है। और आपको पता होगा कि अमेरिका और यूएई के बीच में अभी थोड़ी अनबन चल रही है, जिसकी वजह से अमेरिका अपने क्वालिटी वेपन्स को यूएई को नहीं दे रहा है। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि अब यूएई चाइना और भारत जैसे देशों के लिए अपने दरवाजे खोल सकता है। और माना यह जा रहा है कि भारत से यूएई बड़ी संख्या में हथियारों का इंपोर्ट करेगा। और सच मानिए कि भारत इन दोनों देशों से पहले अगर यहाँ पर कामयाब हो जाता है तो ये भारत के लिए काफी बड़ा अचीवमेंट होगा, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियारों को एक्सपोर्ट यूएई को किया जा सकता है। और बताया यही जा रहा है कि एचएएल यहाँ पर प्लान करा है कि यूएई के एक सम्मान दिया जाए, जिसके बाद में यूएई भारत से इन हथियारों को खरीदे। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या यूएई भारत से बड़ी मात्रा में हथियारों को खरीद सकता है? आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।